हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो सच्ची डरावनी कहानियां। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। रवि पूरे दिन काम करके घर जाता है। वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं। पूरे दिन ऑटो रिक्शा चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत खुश है। आज उसकी कमाई अच्छी है। वह सोचता है कि उसके दोनों बच्चे और उसके परिवार को खुशी देने के लिए वह रास्ते से कुछ खाना ले जाएगा। रवि का परिवार बहुत प्यारा है। वह हर दिन अपने समय से ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि उसके परिवार को हर दिन किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर मिले। आज रवि को कई फोन आए। उसके घर से फोन आ रहे थे। रवि ने अपने पापा का जन्मदिन उनके साथ मनाना चाहता था, इसलिए उसे फोन करके जल्दी आने को कहा। रवि के बच्चे 2 घंटे से लगातार फोन कर रहे थे। रवि चाहता था कि वह अपना जन्मदिन शांतिपूर्वक मना सके, इसलिए हर फोन पर उन्हें मना करता था। 11 बज गए थे। गांव के लोग अभी नींद में हैं। अब रवि को कोई सवारी नहीं मिली। रवि ने सोचा कि अब शायद उसे कोई और ग्राहक मिलेगा नहीं। अब उसकी जेब में हर दिन लगभग 1200-1300 रुपए हो चुके थे। अब वह अपने घर की ओर चला गया। उसने दोनों होठों को खींचा हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था। वह ढाबे से कुछ खाना लेकर जाने का भी विचार कर रहा था। रात होने के कारण वह अपने कार को तेजी से दौड़ा रहा था। यह उसके घर की ओर एक छोटा सा रास्ता था। वह ऑटो को हवा से बात करवा रहा था जब अचानक एक तेज रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी। अंधेरे में उसे पता नहीं चला कि उसका रास्ता अब बदल गया है। वह अब जिस रास्ते पर था उसके लिए एक अलग बात थी। इसकी वजह थी कि रवि इस रास्ते से लगातार जुड़ा हुआ है। 20 साल पहले उसने यही रास्ता पार किया था। रवि उस रास्ते में घुसते ही एक अजीब ध्वनि सुनता है। उसे फिर से वही यात्रा याद आने लगती है। 20 वर्ष पहले वह इसी दिन आया था। रास्ते बहुत सुनसान थे। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था जब एक लड़की अचानक उसके ऑटो रिक्शा के सामने आ गई। रवि लड़की की शक्ल देखकर बहुत घबरा गया। रवि की आंखें बंद हो गईं। वह फिर से आगे की ओर देखा, लेकिन इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी लड़की का हाथ रवि के कंधे पर आ गया। वह सर्द हवा में भी भीग जाता है। भाई, आगे की तरफ चलेंगे? लड़की पूछती है। रवि डर कर नकार देता है। मुझे अपने घर जाना है, वह कहता है। मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी, लड़की फिर कहती है। डर से रवि उसे बैठा लेता है। वह अपना फोन निकालकर घर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। यहां फोन नहीं चलता, लड़की कहती है। जब रवि जानता है कि जो लड़की उसकी ऑटो में बैठी होती है उसके आगे बने शीशे पर उसकी तस्वीर नहीं है, तो वह बहुत घबरा जाता है। रवि उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता है और उसका कार एक बड़े वृक्ष से टकरा जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। रवि मर जाता है। अब रवि के घर में बहुत चिंता है। रवि पूरी रात गायब रहा। फोन भी नहीं सुनाई देता। रवि का बच्चा और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हैं। रवि की पत्नी को पत्रिका दिखाते हुए एक पड़ोसी आता है और पूछता है कि क्या कल रविसंगढ़ इलाके से आ रहा था। रवि की पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन यह रवि नहीं हो सकता। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। वह इतने भरोसे से कह सकती थी क्योंकि मरने वाले की फोटो अखबार में नहीं थी। रवि के घर के सामने अचानक एक पुलिस कार आती है। सभी घबरा गए हैं। पुलिस के हाथ में एक चित्र है। रवि की लाश इस चित्र में दिखाई देती है। पुलिस रवि की पत्नी से कहती है, जी साहब, यह मेरे पति हैं। रवि का मृत शरीर देखकर उसकी पत्नी खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखें बहने लगती हैं। बच्चे भी बहुत रोते हैं। पुलिस ने कहा, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम यहां आपकी सहायता करने आए हैं। हम इस मामले में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। रवि की पत्नी मदद करने के लिए उत्सुक है। पुलिस, रवि कब से ऑटो रिक्शा चला रहा था? रवि की पत्नी ने कहा, आज लगभग 20 वर्ष हो गए। अपने जन्मदिन पर ही उन्होंने कार चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, क्या वह इस कार का मालिक है? रवि की पत्नी ने कहा, विवाहित होने के कुछ महीने बाद उन्होंने अपने वाहन को अपने नाम पर करवाया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने छच्चे को मार डाला था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व अध्यक्ष थे। रवि की पत्नी से पूछताछ करने के बाद पुलिस किशन से मिलती है। रवि का चाचा किशन ऑटो यूनियन का पूर्व अध्यक्ष था। उसने पहले पुलिस के हर सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस उसे मारने लगी तो उसने सच बताया। रवि का पिता बचपन में मर गया था। रवि के पापा यानी मेरे भाई बहुत शराबी थे। वे सिर्फ शराब पीते थे और कुछ नहीं खाते थे। रवि के माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब पीने से भाई मर गया। रवि को अकेला महसूस हुआ। वह गरीब था, इसलिए बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। मैं उसके साथ रहने लगा। पहले हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन वह अब पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाता था।
वह कहता है कि वह पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी को सुखद बना सके। रवि के जन्मदिन पर हमने उसके लिए एक कार खरीदी और उसे भेंट दी। वह ऑटो पाकर बहुत खुश था। मैं भी उसके साथ उसका पहला दिन ऑटो चालक था। पुलिसकर्मी इसे सुनकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस बीच में रुककर पूछता है, तुमने तो कहा था कि रवि उस वक्त अकेला था। मैंने झूठ बोला कि रवि का जन्मदिन था, इसलिए मैंने संघर्ष से एक शराब की बोतल और कुछ चखने के लिए भुजिया लिया। हर बार यह रास्ता सुनसान रहता है। उस समय रात के 10-15 बजे हो रहे थे। एल लड़की ने हमारे कार को रोका। वह देखने में बहुत सुंदर थी। उनके कपड़े छोटे थे। घर जाना चाहती थी, लेकिन रवि और मैंने काफी शराब पी थी। नशीला होकर रवि उस लड़की से रेप करने लगा। वह चीख भी रही थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। यह सुनते ही पुलिस ने लड़की की मामले को फिर से खोला और किशन को फांसी की सजा सुनाई गई। वह लड़की ने खुद रवि को सजा दी थी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची डरावनी घटना। और अब दूसरी कहानी एक छोटे से गांव की है जो मध्य प्रदेश में है। उस गांव में 100 से 200 लोग रहते थे। गांव में एक लड़का नवीन भी रहता था जो बहुत घूमता फिरता था। वह आसपास के वनों में जाकर आम, बेर और जामुन लाया करता था। गांव में हर आदमी उसकी ये आदत जानता था। हमेशा की तरह एक दिन वह बारिश के दिन जंगल में जामुन लेने जाता है और बहुत सारे जामुन घर ले आता है। वह घर और गांव दोनों में जामुन देता है। उस रात 1:30 बजे अचानक बिस्तर से उठकर जंगल में चला गया। उसके मां ने घर का दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, लेकिन उसने सोचा कि शायद नवीन पेशाब करने गया था। लेकिन नवीन की मां जब उसकी आवाज कुछ देर तक नहीं सुनी तो उसकी मां उसके पिता को फोन करके इस बारे में बताती है। नवीन के पिता पहले मना करते हैं, लेकिन लोग चिंतित हो जाते हैं जब नवीन आधा घंटे तक घर नहीं आता। नवीन की खोज में उसके माता पिता घर छोड़ देते हैं। रात के 1 से 2 बजे इतनी अंधेरा और बरसात का महीना दृश्य को काफी भयानक बना रहा था। दोनों ने नवीन को घर के चारों ओर खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं पाया। नवीन के माता पिता फिर पड़ोस के 2 लोगों को बुला लेते हैं और जंगल की ओर चलते हैं। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही वे बहुत डर जाते हैं। वह देखते हैं कि नवीन कुछ सिरहीन भूतों के साथ नाच रहा है। नवीन का चेहरा भी बहुत घृणास्पद था। लोगों को देखकर पसीना आता है। किसी ने भी नवीन को फोन नहीं किया। फिर सभी लोगों ने फैसला किया कि जंगल से सटा हुआ गांव जाकर 50 से 60 लोगों को मशाल से बुला लेंगे। तुरंत गांव से लोगों को बुलाकर लाते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो भूत वहां से चला गया था और केवल नवीन अकेला वहां बेहोश पड़ा हुआ था। महोन को बेहोश करके उसके माता पिता उसे गांव ले जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को फोन किया गया है। तांत्रिक नवीन को ठीक करने की कोशिश करते समय नवीन अचानक अपनी आंखें खोलता है और तांत्रिक पर हमला करता है। फिर तांत्रिक कुछ पूजा करके बुरी आत्मा को उसके अंदर से बाहर निकालता है। पहले की तरह अचानक नवीन होता है। तांत्रिक नवीन के माता पिता कहते हैं कि मैंने एक जंगली आत्मा को उसके अंदर डाल दिया है। ये जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा फिर से हो सकता है। नवीन के माता पिता और गांव के लोग खुश हैं कि वह ठीक है, लेकिन नवीन के माता पिता और उनके 2 साथी जो जंगल में नवीन को खोजने गए थे अभी भी डर रहे थे, क्योंकि चारों ने जो कुछ देखा था उसे इतनी जल्दी नहीं भूलना आसान था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।